हेलो प्यारे बच्चों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ एक और वीडियो के साथ में। ये रहेगा हमारा पार्ट 3 इस चैप्टर का। अगर आप लोगों ने इसके पहले के दो पार्ट्स नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाके देख लीजिए, क्योंकि इस स्टोरी का कुछ पार्ट हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 दो पार्ट में भी हमने उसमें बनाए हैं। तो इस स्टोरी को अच्छे से समझने के लिए वो दो पार्ट प्लीज़ देख लीजिएगा। आज इस वाले पार्ट में हम इस स्टोरी को एंड करने वाले हैं। तो अभी तक की स्टोरी अगर मैं आपको एक छोटे से समरी में बताऊं, तो इसके अंदर जो मैडम लॉयजल होती है, जो मैटिल्डा होती है, वो लड़की बहुत सुंदर होती है और बट वो एक बहुत गरीब घर में पैदा होती है। और उसको बचपन से एक बहुत ही ज़्यादा महंगी एक लग्जरी सी लाइफ जीने की उसकी बहुत इच्छा होती है, बट उसकी शादी एक नॉर्मल से क्लर्क से होती है। उसका नाम होता है लॉयजल। तो वहां से फिर इनकी कहानी शुरू होती है कि वो कैसे एक गरीब घर में अपना गुजारा करती है, नॉर्मल छोटे से घर के अंदर। बट उसी उसी दौरान क्या होता है, लॉयजल जिस जगह काम करता है उस जगह से उसको एक आता है इनविटेशन। वो एक उसके मिनिस्टर के घर पे इवनिंग पार्टी का आता है इनविटेशन। वहाँ पे मैडम लॉयजल और ये दोनों वहाँ पे जा रहे होते हैं, बट जो वो मैटिल्डा होती है वो बोलती है कि मैं इस पार्टी में नहीं जाऊंगी, कि मेरे पास पहनने को कुछ भी नहीं है, ढंग के कपड़े नहीं है, ना ही ढंग के गहने हैं। तो उसका हस्बैंड बोलता है कि ठीक है, ये मैंने कुछ पैसे सेव करे थे अपनी एक नई गन खरीदने के लिए, बंदूक खरीदने के लिए। बट तुम एक काम करो, ये 400 फ्रांक्स जो वहाँ की करेंसी होती है फ्रांस की, तुम ये पैसे ले जाओ और जाके अच्छी सी ड्रेस खरीद लो। वो ड्रेस तो ले आती है, बट वो बोलती है कि इस ड्रेस पर मैं क्या पहनूं, मेरे पास कोई ढंग की ज्वेलरी नहीं है, कुछ गहने नहीं है। तो उसका हस्बैंड उसको लॉइजल जो होता है वो मटिल्डा को एक एडवाइस देता है कि तुम क्यों नहीं अपनी जो तुम्हारी एक रिच फ्रेंड है, उसका नाम होता है मैडम फॉरेस्टियर, तुम उससे जाके क्यों नहीं कोई ज्वेलरी तुम उससे उधार ले लेती हो, और जब तुम्हारे एक दिन की पार्टी खत्म हो जाए तब तुम जाके उसको दे देना। तो वो कहती है कि हाँ चलो ठीक है, तुमने अच्छा आइडिया दिया है मुझे। तो वो उसके पास जाती है, मटिल्डा फॉरेस्टियर के पास। जाके वो उससे बोलती है कि ऐसी बात है, मुझे कुछ ज्वेलरी तुमसे लैंड करनी, तुम्हें मुझसे कुछ चाहिए, उधार लेना है। तो बोलती है ठीक है, ये लो मेरा बॉक्स, तुम इसमें तो तुमको जो पसंद आए तुम ले लो। उस बॉक्स में से उसको कुछ रिंग्स, कुछ अच्छे अच्छे नेकलेस, पर उसको कोई वहाँ पर अच्छा नहीं लगता। उसमें से वो एक और बॉक्स लेके आती है जिसके अंदर एक डायमंड का नेकलेस होता है, बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्रीटी होता है। तो वो नेकलेस वो उससे उधार ले लेती है, अपने घर पर आती है, वो उसको अपने ड्रेस के साथ में उसको पेयर करती है, और अगले ही दिन वो और उसका हस्बैंड दोनों पार्टी में चले जाते हैं, मेटिल्डा उसका हस्बैंड। वहाँ पे बहुत बहुत ही ज़्यादा वो सुंदर लगती है। सब लोग उसको सब उससे बात करने आते हैं, सब उसको अटेंशन देते हैं, तो वो सब बहुत अच्छा लगता है। और उसी दौरान सुबह की 4 बजे जब वो पार्टी को वहाँ से लीव करके आ रहे होते हैं, तो मैटिल्डा और उसका हस्बैंड लॉयजल ये दोनों एक स्ट्रीट पे वॉक कर रहे होते हैं। बहुत ठंड की रात होती है वो शाम, उन्हें कुछ कोई कैरियज या कोई कैब वगैरह नहीं मिलती काफ़ी देर चलने के बाद। बट थोड़ी देर बाद उन्हें कैब मिलती है, और मैटिल्डा और उसका हस्बैंड लॉइजर वो दोनों कैब पकड़ के वो अपने घर पे आ जाते हैं। जैसे ही घर पे वो लोग पहुंचते हैं और वो सोने के लिए जा रहे होते हैं अपने बेड पर। ऑफ कोर्स आप भी सब जानते हैं, जब आप सोने जाते हो तो अपने आप एक कंफर्ट ड्रेस पहनते हो ना, तो अब नॉर्मल जो आप पार्टी से आते हो अपने ड्रेस को अनड्रेस करते हो। तो वैसे ही मैटिल्डा भी अपने कपड़ों को उतार रही थी, तो वो क्या देखती है, उसका जो गला होता है वो एम्प्टी होता है, यानी उसने जो नेकलेस है वो कहीं घुमा दिया है, उसने कहीं गिरा दिया है। अब इस वाले पार्ट में अब हम आगे देखेंगे कि वो क्या नेकलेस कहाँ घुमा, क्या वो उनको नेकलेस मिला, या उनके आगे क्या प्लानिंग हुई, क्योंकि वो जो नेकलेस था वो उसकी फ्रेंड फॉरेस्टियर का था और वो काफ़ी महंगा था। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा दी नेकलेस का पार्ट नंबर 3। तो अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ एच फाउंडेशन क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड अगर आपको मेरा पढ़ा है वो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, एंड अपने सभी दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों, लेट्स बिगिन। अब बोलता है व्हाट डू मिस्टर एंड मैडम लॉइजल डू नेक्स्ट, यानी अब जो है मिस्टर एंड मैडम लॉइजल आगे क्या करेंगे जानेंगे। हाउ डू दे रिप्लेस दी नेकलेस, यानी इसमें ये ध्यान पड़ा है कि वो नेकलेस को रिप्लेस करेंगे। अब वो कैसे रिप्लेस करेंगे, किससे रिप्लेस करेंगे, जानेंगे आगे। तो चलिए लेट्स बिगिन। लॉइजल ऑलरेडी हाफ अनड्रेस्ड आस्क्ड व्हाट्स द मैटर, यानी लॉइजल जो था, मान लीजिए वो अपनी एक शर्ट उतार ही रहा था, उसने मान लो अपनी शर्ट उतार रखी थी। और जब वो जो मेटिल्डा थी, जब वो उसको बोलती है कि मेरा मुझे कुछ महसूस नहीं हो रहा गले पे, तब उसका उससे हस्बैंड पूछता है कि क्या बात हो गई, क्या हुआ। तो उस पे शी टर्न टूवर्ड्स हिम एक्साइटेडली, आई हैव आई हैव आई नो लॉन्गर हैव मैडम फॉरेस्टियर्स नेकलेस, यानी वो काफी से एक डर की आवाज में वो उससे कहती है कि मेरे पास
मेरे पास अब वो फॉरेस्टियर का नेकलेस नहीं रहा। ठीक है, मेरे पास अब वो नहीं है। तो ही अरोज इन डिस्मे, डिस्मे यानी होता है दुख, परेशानी। तो वो जो उसका हस्बैंड होता है लॉइजल, वो काफी दुख के अंदर एकदम से पूछता है, व्हाट, हाउ इज दैट, इट इज नॉट पॉसिबल। यानी बोलता है क्या, क्या बात कर रहे हो, ये हो ही नहीं सकता तुम्हारे पास वो नेकलेस ना हो। एंड दे लुक्ड इन द फोल्ड्स ऑफ द ड्रेस, इन द फोल्ड्स ऑफ द क्लॉक, इन द पॉकेट्स, एवरीवेयर। यानी उसके बाद वो लोग हर जगह उसको तलाश करते हैं। वो अपनी वो जो कोट पहना होता है उसने, वो अपनी उस कोट की पॉकेट्स में चेक करती हैं। वो लॉइजल अपनी पैंट की जेब में चेक करता है, हर जगह आसपास देखते हैं, पर उन्हें वो कहीं नहीं मिलता। दे कुड नॉट फाइंड इट। ही आस्क्ड, अब वो लॉइजल उसकी उसकी वाइफ से पूछता है, यू आर श्योर यू स्टिल हैड इट व्हेन वी लेफ्ट द मिनिस्टर्स होम। यानी वो अपनी वाइफ से पूछ रहा है कि क्या तुम श्योर हो, क्या तुम्हें पक्का पता है कि जब हमने मिनिस्टर का घर छोड़ा था, जब हम वहां से निकले थे, तब वो तुम्हारे पास था, क्या तुम पक्का, तुम कंफर्म हो उस बात को लेके। चलिए, यस, आई फेल्ट इट एज वी केम आउट। यानी वो कह रही कि हाँ, मेरे को वो महसूस हो रहा था जब हम वहां से बाहर निकल रहे थे, उस टाइम तो मेरे गले में था। बट इफ यू हैड लॉस्ट इट इन द स्ट्रीट वी शुड हैव हर्ड इट फॉल, इट मस्ट बी इन द कैब। यानी अब उसका हस्बैंड कह रहा है कि हम, ठीक है, अगर तुमने वो कहीं रास्ते में गिराया होगा, अगर वो तुम्हारे गले से गिरा होता तो हमें आवाज तो जरूर आती उसके गिरने की, ठीक है, बट हमें तो कोई से आवाज आ ही नहीं। तो शायद हो सकता है कि वो जो नेकलेस हो वो कैब में कहीं तुम्हारे गले से गिर गया हो। यस इट इज पॉसिबल टू टेक द नंबर। यानी उसकी वाइफ पूछ रही है कि हाँ शायद ये हो सकता है, ऐसा हुआ हो कि तुमने उसका नंबर लिया था। नहीं। एंड यू नोटिस व्हाट इट वाज। नो। यानी वो कह रहा है कि नहीं नहीं, मैंने तो नंबर नहीं लिया था। एंड यू, क्या तुमने लिया था, और क्या तुमने नोटिस किया था कि वो जो कैब था या वो जो बंदा था वो कैसा दिखता था। वो कहती कि नहीं, मैंने तो कुछ भी नोटिस नहीं किया। दे लुक्ड एट ईच अदर अटरली कैस्ट डाउन। यानी वो एक दूसरे ऐसे एकदम अटरली मतलब बहुत अचंभित होकर एक दूसरे को देख रहे कि अब क्या करे, अब कुछ एकदम बेबस है वो। फाइनली लॉइजल ड्रेस्ड हिमसेल्फ अगेन। यानी अब दोबारा से लॉइजल ने अपने कपड़े पहने, यानी वो कहीं जा रहा होगा। और वो क्या बोलता है, आई एम गोइंग, ही साइड, उसने बोला कि मैं जा रहा हूँ। और कहाँ जा रहा हूँ, ओवर ओवर द ट्रैक वेयर वी वेंट ऑन फुट। यानी बोल रहा है कि मैं उस ट्रैक पे जा रहा हूँ जहाँ हम पैदल चल रहे थे। अगर आपको याद हो कि वो एक नदी के किनारे वो दोनों पैदल चल रहे थे, उस ट्रैक पे वो वहां पे जाने की बात कर रहा है। टू सी इफ आई कैन फाइंड इट। यानी वो देखने के लिए, वो खोजने के लिए कि मुझे वहां पे वो जाके मिल जाए। एंड ही वेंट, और वो चला गया। शी रिमेन्ड इन हर इवनिंग गाउन, नॉट हैविंग द फोर्स टू गो टू बेड। अब यानी कि वो जो मैटिल्डा है, वो मैडम लॉइजल, वो घर पे ही रही और अपने नाइट गाउन के अंदर। और उसकी इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि वो पलंग पे जा सके, डर के मारे। उसको अब नींद नहीं आई, उसकी नींद उड़ चुकी है। टूवर्ड 7 o'clock, यानी अब वो सुबह की 7 बज चुकी है। हर हस्बैंड रिटर्न, उसका हस्बैंड वापस से आता है। ही हैड फाउंड नथिंग। यानी उसे कुछ नहीं मिलता है, ठेंगा हाथ लगता है। He went to the police and to the cab offices and put an advertisement in the newspapers offering a reward। यानी अब उसका हस्बैंड क्या करता है, वो पुलिस थाने भी जाता है, रिपोर्ट दर्ज करवाता है। और वो कैब ऑफिसेस, जहाँ से उन्होंने, जो कैब का एक होगा हेडक्वार्टर, उस ऑफिस भी वो जाता है। और उस ऑफिस के अंदर वहाँ पे एक वो एडवर्टीजमेंट छपाता है कि ना, अगर जिसको भी वो नेकलेस मिला, मैं उसको रिवॉर्ड दूंगा। अपने यहाँ पर डालते हैं ना, वो कोई मिसिंग होता है या फिर कोई होता है वांटेड, अगर आपने इसके बारे में आपने बताया तो आपको 1 लाख रुपए इनाम देंगे, 10,000 इनाम देंगे, वैसा। शी वेटेड ऑल डे इन अ स्टेट ऑफ bewilderment बिफोर दिस फ्राइटफुल डिजास्टर। bewilderment का मतलब होता है दोस्तों कंफ्यूजिंग। यानी कंफ्यूजिंग, यानी जब उसका हस्बैंड पुलिस थाने और कैब ऑफिस गया, तो वो जो मैटिल्डा थी वो पूरे दिन भर एक कंफ्यूज स्टेट में थी। कंफ्यूज क्यों थी, कि उसे कुछ पता नहीं कि अब क्या होगा, क्या उनका नेकलेस मिल पाएगा नहीं मिलेगा। उस स्टेट में वो घर पे उसका वेट कर रही थी। लॉइजल रिटर्न, जो उसका हस्बैंड है, वो घर पे आता है शाम को। हिज फेस पेल, पेल यानी पीला पड़ जाना एकदम, कि जब आप बहुत ज़्यादा निराश होते हो तो अपना फेस काफ़ी डल दिखता है, उस सेंस में यहाँ पे उसको पीलापन, अपन कहते हैं ना कि इसका चेहरा पीला पड़ जाना डर के मारे, वैसा पेल। ही हैड डिस्कवर्ड नथिंग, यानी उसको यहाँ भी कुछ नहीं मिला। ही सेड, अब वो उसका हस्बैंड उसको कुछ एडवाइस दे रहा है। वो क्या बोलता है, राइट टू योर फ्रेंड दैट यू हैव ब्रोकन द क्लैस्प
ऑफ द नेकलेस एंड दैट यू विल हैव इट रिपेयर्ड, दैट विल गिव अस टाइम। यानी उसका अब हस्बैंड उसको एक आइडिया दे रहा है कि एक काम करो, अपनी फ्रेंड को एक लेटर लिखो और उस लेटर में लिखो कि तुमसे वो नेकलेस की क्लैस्प, यानी जैसे जो ये जो कड़ी होती है, ये मान लीजिए जैसे ये कड़ी है, ये कड़ी तुमसे टूट गई है और तुम उसको ठीक करवा के वापस उसे दे दोगी, तो इससे क्या होगा, हमें कुछ समय मिल जाएगा कुछ फिगर आउट करने में कि आगे क्या करना है। ठीक है दोस्तों, शी रोट एज ही डिक्टेटेड, यानी वो जैसा जैसा उसके हस्बैंड ने बोला वैसा वैसा उसने एक लेटर में लिख दिया। एंड एट द एंड ऑफ अ वीक, यानी एक हफ्ता बीत चुका है, दे हैड लॉस्ट ऑल होप, यानी ऑल होप यानी अब उनकी सारी उम्मीद टूट चुकी है, वो एकदम हार चुके हैं उस चीज से। एंड लॉयजल ओल्डर बाय 5 years डिक्लेयर्ड, ओल्डर बाय यानी वो जो लॉयजल है वो अपनी उससे 5 साल बड़ा है, किससे, अपनी वाइफ मेटिल्डा से। क्या कहता है, वी मस्ट रिप्लेस दिस ज्वेल, यानी अब उसने क्या ऐलान किया, उसने क्या सोचा है कि हमें ये जो ज्वेल है, ये जो गहना है, वो जो नेकलेस है, उसको अब रिप्लेस करवाना चाहिए, करवाना चाहिए यानी मतलब करवाना पड़ेगा। यानी अब वो जो नेकलेस था, अब उस नेकलेस के बदले एक और नया नेकलेस वो लोग लाके फॉरेस्टर को देंगे। चलिए देखते हैं कैसे लाएंगे। इन अ शॉप ऑफ द पैलेस रॉयल they found a chaplet of diamonds which seemed to them exactly like the one they had lost। दोस्तों ये नाम याद रखिएगा, वो लोग कहाँ जाके लेते हैं इसको, पैलेस रॉयल पे, यानी एक शॉप है जहाँ पे उनको क्या मिलता है, एक चैपलेट ऑफ डायमंड्स। चैपलेट ऑफ डायमंड्स अगर आपको बताऊं, ऐसा एक मान लीजिए एक रिंग टाइप की मान लीजिए, उस पर हीरे जड़े हुए, एक काइंड ऑफ नेकलेस ही होता है। कई लोग उसको अगर उसको आप टाइट कर लो तो उसको आप हेड में भी पहन सकते हो, अदरवाइज उसको आप गले में भी वेयर कर सकते हो। तो चैपलेट ऑफ डायमंड्स उनको कहाँ मिलता है, पैलेस रॉयल पे, ये शॉप का नाम है। वो जो चैपलेट ऑफ डायमंड्स वो देखते हैं, वो एग्जैक्टली उसी नेकलेस की तरह दिखता है जो नेकलेस उन्होंने घुमा दिया था, दे हैड लॉस्ट। इट वाज वैल्यूड एट 40,000 फ्रैंक्स। दोस्तों याद रखिएगा, ये जो नंबर्स हैं ये आपको आंसर लिखने में याद रहेंगे कि वो कितने का था, 40,000 फ्रैंक्स। अगर आपको याद होगा, मैटिल्डा की जो ड्रेस थी दोस्तों वो 400 फ्रैंक्स की थी, और एक फ्रैंक्स में, अगर मैं आपको शॉर्ट में लिखूं, एक फ्रैंक्स में दोस्तों अप्रोक्स 100 रुपीज होते हैं। तो आप लगा सकते हैं अंदाजन कि 4,000 फ्रैंक्स में कितने रुपए होंगे, 4 लाख रुपए। यानी वो जो नेकलेस था अब इन लोगों को 4 लाख रुपए का पड़ेगा। ठीक है, ये नंबर याद रखिएगा, उसकी ड्रेस 400 फ्रैंक्स और ये जो नया नेकलेस है वो 4,000 फ्रैंक्स का। दे कुड गेट इट 36,000, यानी वो बोल रहे हैं कि वो एटलीस्ट इसको 36,000 पे वो उसको ले सकते हैं, यानी उनको 4,000 रुपये का डिस्काउंट वो शॉप वाला दे देगा। ठीक है दोस्तों, लॉयजल possessed 18,000 francs which his father had left him, यानी वो बोल रहा है, वो ये बता रहे हैं कि लॉयजल के पास एटलीस्ट 18,000 फ्रांक्स तो पड़े थे, जो कहाँ से थे, जो उसके पिताजी लॉयजल के फादर उसके लिए छोड़ गए थे। अब बचे हुए 18,000 का क्या करते हैं वो लोग, 18,000 फ्रांक्स तो पड़े थे। ही मेड ruinous promises, ruinous यानी बहुत ऐसे बड़े बड़े प्रोमिसेस, वादे वगैरह। क्या करता है, टुक मनी फ्रॉम यूजरस। दोस्तों यूजर मतलब होता है जो पैसे आपको लैंड करते हैं, जो आपको पैसे उधार पे देते हैं, उनको यहाँ पे यूजरस कहा जाता है। तो उसने क्या करा, कुछ पैसे उसने जो मार्केट से, मान लीजिए मार्केट से उसने कुछ पैसे उधार पे उठाए, कुछ उसने क्या करा, बोरोड द रेस्ट। ठीक है, एंड उसने कुछ करा, रेस ऑफ लेंडर्स, यानी बाकी उसने लेंडर से भी पैसे उठाए। देन ही वेंट टू गेट द न्यू नेकलेस डिपॉजिटिंग ऑन द मर्चेंट्स काउंटर 36,000 फ्रांक्स, यानी अब उसके बाद पैसों की व्यवस्था हो गई है। कहाँ से, 18,000 तो उसके पिताजी उसके लिए छोड़ गए थे, और बचे हुए 18,000 उसने कुछ मार्केट से उठाए, कुछ जमींदारों से, कहीं लैंडर से पैसे उसने इकट्ठा करके टोटल 36,000 उसने कंप्लीट कर लिए। और वो नेकलेस की शॉप पे गया, उसके काउंटर पे उसने 36,000 फ्रांक्स रखे और वो नेकलेस उसने बाय कर लिया। अब व्हेन मैडम लॉयजल टुक बैक द ज्वेल्स टू मैडम फॉरेस्टियर, यानी अब क्या करा, अब ये नेकलेस, नया वाला नेकलेस लेके जो मैडम लॉयजल है वो कहाँ जा रही है, मैडम फॉरेस्टियर के पास। उनका ही था ये माल एक्चुअल में। तो द लेटर सेड टू हर इन अ फ्रिजिड टोन, यानी थोड़ी देर बाद वो एक फ्रिजिड टोन, यानी बहुत ही ज़्यादा टाइट प्लेन टोन में क्या बोलती है उसको,
यू शुड हैव रिटर्न देम टू मी सूनर। यानी वो जो मैडम फॉरेस्टियर है वो ऐसे एक टोन में कहती है कि तुम्हें शायद ये मुझे काफ़ी टाइम पहले ही दे देने चाहिए थे, क्योंकि ये मुझे शायद कहीं ना कहीं काम आ जाते, कि मुझे कहीं शादी में पार्टी में जाना होता तो मैं इनको पहन लेती, तुम पहले मुझे ये मेरे पास ले आती। और आई माइट हैव नीडेड देम, यानी शायद मुझे इनकी ज़रूरत पड़ सकती थी। मैडम फॉरेस्टियर डिड नॉट ओपन द ज्वेल बॉक्स एज मैडम लॉयजल फियर्ड शी वुड। यानी मैडम लॉयजल को क्या लग रहा था कि शायद मैडम फॉरेस्टियर उसके उस गहने के बक्से को खोल ना ले, उसे डर था। वो क्यों डर था? वॉट वुड शी थिंक इफ शी शुड परसीव द सब्सटीट्यूशन। यानी उसको ये डर था कि उसको कैसा, वो क्या सोचेगी जब उसको ये देखने को मिलेगा कि वो जो नेकलेस है वो सब्सटीट्यूट है, यानी वो कोई दूसरा नेकलेस है, उसने रिपेयर नहीं कराया, कोई दूसरा लाया है। वॉट शिट सी से, यानी वो क्या कहेगी, ये सब मटिल्डा सोच रही है कि उसको क्या लगेगा, कि वो क्या सोचेगी कि ये मेरे साथ में कोई सब्सटीट्यूट ले आया है। ठीक है, सब्सटीट्यूशन यानी दूसरा ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन मान लीजिए। सेकंड ऑप्शन, वुड शी टेक हर फॉर अ रॉबर। रॉबर यानी उसको ये लग रहा है कि शायद वो जो उसकी जो दोस्त फॉरेस्टियर है वो ये ना सोच ले कि शायद मैं ये चुरा के तो नहीं लाई, क्योंकि उसको पता है कि मेरी कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है फाइनेंशियली, तो वो ये ना सोचे कि शायद मैं इसको पैसे को चुरा के कहीं से ये नेकलेस लाई हूँ। मैडम लॉयजल नाउ न्यू द हॉरिबल लाइफ ऑफ नेसेसिटी। हॉरिबल लाइफ ऑफ नेसेसिटी यानी अब जो मैडम लॉयजल है अब उनको समझ में आ रहा है कि जो जरूरत जो होती है चीज लाइफ के अंदर एक्चुअल, यानी उन्हें उसको अब लाइफ की वैल्यू समझ में आएगी, क्योंकि अब उसके पास पैसे उनके पास बस बिल्कुल नहीं बचे हैं, और उल्टा उनको पैसा चुकाना है उधार जो उन्होंने मार्केट से लैंड किए थे। शी डिड हर पार्ट हाउ कम्प्लीटली हीरोइकली। यानी ठीक है, उन्होंने जैसे तैसे करके वो जो नेकलेस था, वो जो कॉपी था दूसरा वाला, उन्होंने चुका उसको दे दिया, उसका काम खत्म हो गया। अब यहाँ से इनकी स्टोरी में आता है एक टर्निंग पॉइंट। इट वॉज नेसेसरी टू पे दिस फ्राइटफुल डेट। यानी वो एक्चुअली देखो जरूरी तो था कि अब जो उधार लिया भी है अब वो चुकाना भी है, और वो जो फॉरेस्टे का नेकलेस था उसको भी उसको वो वापस देना था। तो अब वो जो उधार मार्केट से लाया था अब वो चुकाएंगे, शी वुड पे इट, यानी अब वो दे देगी। दे सेंट अवे दी मेड, यानी मेड यानी नौकरानी, हाउस हेल्पर, जो घर पे काम करती है उसको हम मेड कहते हैं। यानी उनके घर पे जो मेड आया करती थी उन लोगों ने उसको भी हटा दिया, क्योंकि ऑफ कोर्स उनके पास पैसे नहीं है तो वो उसकी सैलरी कहाँ से देंगे। दे चेंज देयर लॉजिंग्स, दे रेंटेड सम रूम्स इन दी अटिक। अटिक यानी ऐसा एक त्रिकोण ट्रायंगल शेप का एक छोटा सा मकान होता है, उन्होंने अपना मकान बेच के भी वो एक किराए के मकान में, यानी उनका जो पहले अपार्टमेंट था उस अपार्टमेंट को बेच के वो किसी एक किराए के मकान में आ गए। उन्होंने अपने लॉजिंग्स मतलब अपने रहने देने का तरीका बदल लिया। फिर क्या बोलते हैं कि लर्न द ऑडियस वर्क ऑफ अ किचन। ऑडियस है दोस्तों हार्ड। यानी वो अब उसने क्या करा, वो मेड तो रही नहीं, तो उसने किचन का जो ऑडियस वर्क होता है, यानी हार्ड वर्क जो होता है, हार्ड वर्क कैसा, बर्तन मांजना, खाना बनाना, और सही समय पे सब कुछ सेट करना, जो उसके लिए, क्योंकि उसको ये सब चीज़ों में कभी इंटरेस्ट था नहीं, उसको तो हमेशा एक लग्जरी लाइफ चाहिए थी, इसी वजह से उसके लिए ये बहुत ऑडियस है, बहुत हार्ड है। ठीक है, शी वॉश द डिशेस, डिशेज यानी बर्तन, बर्तन। शी वॉश्ड दी सॉइल्ड लिनन देयर क्लोथ्स एंड डिस्क्लोथ। लिनन यानी एक तो मान लीजिए एक पट्टे सा होता है जिसपे आप कपड़ों को घिसते हैं जोर जोर से, तो उसको उस पे वो भी धोना पड़ता था, उनके कपड़े धोते थे। डिस्क्लोथ्स which she hung on the line to dry. She took down the refuse to the street each morning and brought up the water, stopping at each landing to catch her breath. यानी अब वो ऐसा बता रही है कि कितनी स्ट्रगल, वो सुबह सुबह कपड़े धोने के लिए मतलब कपड़े धोती थी, कपड़ों को सुखा के दोबारा से उनको उतारना भी उसको पड़ता था, कपड़े जहाँ पे वो टंगे हुए थे। रोज सुबह कई दूर, थोड़ा सा दूर जाके पानी भर के लेके आती थी वो अपने हाथों में, और कई बार लाते लाते बीच में वो थोड़ी देर के लिए वो रुका भी करती थी सांस लेने के लिए। मान ली थोड़ा दूर होगा, पानी लेके आ रही है अपने सर पे, ऐसे करके थोड़ा सांस ले लूँ, रुक जाऊं, ऐसे भी वो किया करती थी।
कैच हर ब्रेथ एंड क्लोथ लाइक अब ये वो बता रहे कि वो कैसे कपड़े पहना करती थी। यानी उस टाइम पे उसको बहुत ज्यादा घमंड था कि नहीं मैं ऐसे छोटे मोटे कपड़े क्यों पहनूं, मुझे तो बढ़िया सी ड्रेस ला के दो। अब क्या ड्रेस पहन रही है, क्लोथ लाइक अ वुमेन ऑफ द पीपल, यानी वो किस तरह की औरत लग रही है कि जैसे लोग, कौन से लोग, कि जैसे वहां पे ग्रोसर्स वाले लोग, बुचर्स एंड द फ्रूटर्स विथ हर बास्केट ऑन हर आर्म शॉपिंग हैगलिंग टू द लास्ट सो ऑफ हर मीजरेबल मनी। यानी वो किस तरह लग रही है कि जैसे कि कोई ग्रोसर, ग्रोसर यानी जो जो परचूनी वाला होता है वो, या फिर कोई बुशर्स, बुशर यानी होता है कसाई, क्या ये, बुशर्स यानी कसाई, मीट काटते हैं उनको हम बुचर्स कहते हैं। तो एक या तो कोई कसाई की तरह जो औरत होती है उस हिसाब से उसने ड्रेस पहन रखी है, या फिर कोई फ्रूटर्स, फ्रूटर्स यानी जो फ्रूट्स बेचते हैं, फल फ्रूट बेचने वाले ठेले वाले, उनके हिसाब से वो एक उस हिसाब से उसने ड्रेस पहन रखा है। तो कैसा, बास्केट ऑनर आर्म यानी टोकरी अपने हाथ पे लेके, यानी बहुत ही ज्यादा मिजरेबल, बहुत ही ज्यादा गरीब वाली स्थिति अब उनकी हो चुकी है। किसकी, मेटिल्डा और उनके हस्बैंड की। यानी उसका जो घमंड था अपनी खूबसूरती को लेके, उसको जो निराशा होती थी अपनी लाइफ को लेके, मैं जो जी रही हूँ, जिस अपार्टमेंट में रह रही हूँ बहुत बुरा है, मुझे और बेहतर चाहिए, आज उसकी जो हालत है वो उससे भी बदतर है। देख रहे हैं आप, ये होता है कर्मा। दी हस्बैंड, अब आती है हस्बैंड जी की बारी कि उसके पतिदेव क्या कर रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं वो, दी हस्बैंड वर्कड इवनिंग्स पुटिंग द बुक्स ऑफ सम मर्चेंट्स इन ऑर्डर एंड नाइट्स ही ऑफन डिड कॉपिंग एट 5 सॉस अ पेज। सॉस यानी जो फ्रांक्स, जैसे अपने यहाँ पे होता है रुपया, रुपी का भी छोटा होता है पैसा, पैसा का होता है अठन्नी, जैसे जो जितने छोटे जाते हैं वैसे, तो वैसे ही फ्रांस की भी छोटी जो होती है साउज होता है। तो वो यानी उसका हस्बैंड क्या जाए, जो लॉइजर है, वो दिन रात काम कर रहा है, शाम को वो क्या करता है, वो मर्चेंट्स की जो बुक होती है, मान लीजिए जो कोई दुकानदार होता है उनकी किताबों को एक लाइन, एक ऑर्डर में रख रहा है, रात में वो क्या करता था, वो कॉपी करता था, 5 रुपए 5 सॉस अब पेज, यानी एक पेज के वो 5 सॉस लेता था और उनको कॉपी करता था। यानी मान लीजिए वो कहीं लिखता होगा या उनको ऐसे छापता होगा ऐसे प्रिंटिंग की शॉप पे, ऐसे वहां पे वो रातों का काम क्या करता था। एंड दिस लाइफ लास्टेड फॉर 10 ईयर्स, यानी मेटिल्डा की वो हालत जो अभी हमने देखी प्रीवियस वाली स्लाइड में, और उसके हस्बैंड की ये हालत है, कॉपी वाला प्रिंटिंग वाला काम, ये करते करते इन लोगों को अब 10 साल हो चुके हैं। कितने साल दोस्तों, 10 ईयर्स। अब at the end of the at the end of 10 years they had restored all, यानी अब 10 साल बीत चुके हैं, 10 साल लग गए उनको वो 18,000 फ्रांक्स कमाने में जो उन्होंने उधार लिए थे मार्केट से। सोचिए यानी वो कितनी गरीबी स्थिति में, अब 10 साल बीत चुके हैं, पैसे इकट्ठा हो चुके हैं, अब क्या होगा। मैडम लॉइजल सीम्ड ओल्ड नाउ, अब जो लॉइजल है अब वो बूढ़ी लग रही है, अब वो ओल्ड लग रही है, वो काफी बूढ़ी लग रही है। बूढ़ी क्यों लग रही है, क्योंकि ऑफकोर्स आप सोचिए कि एक अमीर औरत और एक गरीब औरत में बहुत फर्क होता है उसके रंग रूप में। जो अमीर होती है वो महंगे महंगे फेशियल, पार्लर जाके एक खूबसूरत चेहरा डाइटिंग शाइटिंग करके वो मेंटेन कर सकती है। और जो गरीब होता है, जिनके पैसे नहीं होते वो क्या करें, उनके खाने के फोड़े पड़ते हैं, वो कहाँ से फेशियल वेशियल कराएगी। शी हैड बिकम अ स्ट्रॉन्ग, अब वो स्ट्रॉन्ग बन चुकी है, हार्ड वुमन यानी वो एक कठोर औरत बन चुकी है। द क्रूड वुमन ऑफ द पुअर हाउस होल्ड, क्रूड यानी होता है बहुत ज्यादा रफ होती है, क्रूड यानी रफ, जो फिल्टर्ड नहीं होती है, यार क्रूड है वो, रफ, ऑफ द पुअर हाउस होल्ड यानी गरीब घर की। हर हेयर badly dressed, her skirts awry, her hands red. She spoke in a loud tone and washed the floors with large pails of water. यानी उसके बाल जो हैं बहुत बिखरे हुए से हैं, ठीक है, वो बहुत ढंग से ड्रेस्ड अप नहीं होती है, उसके हाथ लाल पड़ चुके हैं और वो बहुत ही ज़्यादा तेज आवाज में, क्योंकि बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ी हो चुकी है, वो बहुत ज़्यादा, वो बोलते हैं ना वो जो सठिया गए हैं बुढ़िया, तो ऐसे वो सठिया गई है, बहुत तेज तेज बोलने लग गई है अब लाउड टोन में। और वो फ्लोर्स विद लार्ज पेल्स ऑफ वाटर, यानी वो अब वो मतलब जमीन को पोछा मार रही बेसिकली, बहुत पानी फेंक के। बट समटाइम्स व्हेन हर हस्बैंड वाज एट द ऑफिस शी वुड सिट herself बिफोर द विंडो एंड थिंक ऑफ दैट इवनिंग पार्टी ऑफ फॉर्मर टाइम्स, ऑफ दैट बॉल वेयर शी वाज सो ब्यूटीफुल एंड सो फ्लैटर्ड। यानी अब क्या होता है कि अब वो सेल्फ टॉक, कई बार क्या होता है जब उसका हस्बैंड ऑफिस जाता था तो वो एक खिड़की, एक विंडो की साइड में बैठ के कई बार ये सोचा करती थी कि वो भी क्या दिन थे,
जस्ट जिस दिन जब वो पार्टी में गई थी, उस बॉल पार्टी में, वो मिनिस्टर के यहाँ पे, और वहां पे जब वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत, ब्यूटीफुल और फ्लैटर्ड लग रही थी। फ्लैटर्ड यानी मनमोहित करना, जिसको सब बहुत ज्यादा, जिसपे सब जब लाइन मारते हैं ना, फ्लैटर्ड, वैसा वो ये सोच रही थी अपने पुराने वक्त के बारे में। वो सोचा करती है कई बार ऐसे बैठ के खाली वक्त में। अब वो क्या और क्या सोचती है वो, हाउ वुड इट हैव बीन इफ शी हैड नॉट लॉस्ट द नेकलेस, हु नोज हाउ सिंगुलर इज लाइफ एंड हाउ फुल ऑफ चेंजेस, हाउ स्मॉल अ थिंग विल ruin और सेव वन। यानी वो क्या सोच रही है कि क्या होता अगर मैं वो नेकलेस नहीं खोती, तो लाइफ कुछ और होती है आज क्यों। और कितनी कितनी बड़ी बात है कि एक छोटी सी चीज, एक छोटा सा नेकलेस आपकी लाइफ कहाँ से कहाँ बदल देता है। तो इसको इमेजिन कर रही है उस चीज को लेके, हाउ फुल ऑफ चेंजेस, हाउ स्मॉल अ थिंग विल ruin और सेव वन। ruin यानी एक, या तो किसी को वो बर्बाद कर देती है वो एक छोटी सी चीज, या किसी को एक को वो बचा देती है। ठीक है दोस्तों, इसको ruin है, ये रन नहीं है, इसको ruin बोलेंगे हम। ruin, ruin करना यानी खराब कर देना, बर्बाद कर देना, ruin। मैं लिख दो ऊपर, बर्बाद कर देना। ठीक है। अब क्या होता है, वन संडे एज शी वॉज टेकिंग अ वॉक इन द चैम्प्स एलिसिस टू रिड हरसेल्फ ऑफ द केयर्स ऑफ द वीक, सडनली, अब एक शाम क्या होता है, वो एक वॉक पे निकल रही होती है। कहाँ निकलती है, चैम्प्स एलिसिस, चैम्प एलिसिस के अंदर वो ऐसे एक, मान लीजिए कोई जगह है, जैसे मान लीजिए अपने आप में कोई शास्त्री नगर है, तो शास्त्री नगर की गलियां, तो वैसे ही वहां पे चैम्प्स एलिसिस एक जगह है, उस गलियों में वो घूम रही थी। क्यों घूम रही थी, कि वो थोड़ा सा अपना एक टेंशन फ्री, माइंड फ्री, थोड़ा सा स्ट्रेस को कम करने के लिए वो घूम रही थी। और उसको 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 सडनली क्या परसीव होता है, वो क्या देखती है, अ वुमन वॉकिंग विद अ चाइल्ड। यानी वो एकदम से शी सडनली परसीव्ड अ वुमन, यानी वो एकदम से एक औरत को देखती है एक बच्चे के साथ में। यानी उसको कुछ ना कुछ वो कोई फेमिलियर लगती है वो औरत, जब भी से उसको देख के उसको वो एक बार नोटिस करती है। और वो कौन होती है, इट वॉज मैडम फॉरेस्टियर। यानी वो औरत एक छोटे बच्चे के साथ में कौन थी, मैडम फॉरेस्टियर थी। वो क्या बोलती है, स्टिल यंग, स्टिल प्रिटी, स्टिल अट्रैक्टिव। यानी वो जो मैडम फॉरेस्टियर होती है, यानी वो दोनों ऑफकोर्स दोस्त थे, सेम एज के थे। ये आप इमेजिन करिए, एक बंदी जो है उसकी एज बहुत ज़्यादा लग रही है, और एक अभी भी उतनी ही यंग, उतनी ही फ्रेश, उतनी प्रिटी लग रही है। तो वो इसलिए इमेजिन कर रही है, इसलिए बोल रही है कि वो स्टिल यंग, अभी भी वो जवान लग रही है, क्योंकि उस बात को 10 साल बीत चुके, 10 साल बाद भी ये बहुत जवान लग रही है। स्टिल प्रिटी, अभी भी वो बहुत खूबसूरत लग रही है। स्टिल अट्रैक्टिव, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रही है। मैडम लॉयजल वॉज अफेक्टेड, यानी मैडम लॉयजल को अफेक्ट, यानी मैडम लॉयजल को कुछ फर्क पड़ा, कुछ देख के अजीब लगा, वो क्या शॉक हुई वो। शुड सी स्पीक टू हर, यस सर्टेनली। यानी क्या उसे, मैडम लॉयजल को फॉरेस्ट्री से बात करनी चाहिए। वो सोच रही है ऐसा, क्या क्या मुझे जाके इससे बात करूं मैं। तो वो बोलती है हाँ यार जरूर, मुझे बात करनी चाहिए। एंड नाउ दैट शी हैड पेड शी वुड टेल हर ऑल। यानी अब वो क्या बता रही है, अब वो ऐसा सोच रही है कि यार अब तो ऑफकोर्स जब मैंने सारे पैसे, मैंने मार्केट के पैसे चुका दिए, मैंने इसका नेकलेस इसको वापस कर दिया, अब जाके मैं इसको सारी कहानी बताऊंगी कि सच क्या था। वो जो नेकलेस था वो कॉपी था, वो दूसरा नेकलेस था। तो ये देखिए, वाई नॉट, बोलती क्या, क्यों नहीं बताऊंगी। ही अप्रोच्ड हर, यानी वो उसके पास गई और क्या बोलती है, गुड मॉर्निंग जेनी। यानी वो जाके बोलती है गुड मॉर्निंग जीनी, उसको उसको जाके ग्रीट कर रही है, गुड मॉर्निंग जीनी। हर फ्रेंड डिड नॉट रिकॉग्नाइज हर एंड वाज एस्टोनिश्ड टू बी फैमिलियरली एड्रेस्ड बाय दिस कॉमन पर्सोनेज। एंड ऑफ कोर्स अब इमेजिन करिए कि 10 साल पहले की मैडम लॉयजल, यानी 10 साल पहले की मैटिल्डा और अब की मैटिल्डा में अंतर है, बहुत फर्क है। तो वो जो मैडम फॉरेस्टियर है वो उसको पहचान नहीं पाई, वो उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाई कि ये जो एकदम से जो अनजान इंसान है, ये मुझसे आके एकदम से गुड मॉर्निंग बोल रहा है, ये कौन है। ठीक है। एस्टोनिश्ड का मतलब होता है दोस्तों शॉक, शॉक्ड। शी स्टैमर्ड, स्टैमर्ड यानी अटकते हुए बोला, बट मैडम आई डू नॉट नो, यू मस्ट बी मिस्टेकन। यानी उसको ऐसे काफी डर के वॉइस में
अटकते हुए बोला कि मैडम आई डो नॉट नो, मैं तुम्हें नहीं जानती, शायद तुमने मुझे गलत समझ लिया है क्योंकि तुम्हें लग रहा है कि मैं कोई और हूँ, ऐसा करके। तो उसपे क्या बोलती है, नो आई एम मेटिल्डा लॉइजल। यानी उस पे वो बोलती है कि नहीं नहीं, अरे ये मैं हूँ मेटिल्डा लॉइजल, वो उसको ऐसे बता रही है। तो फिर क्या बोलती है, हर फ्रेंड अटर्ड अ क्राई ऑफ एस्टोनिशमेंट, ओ माय पुअर मेटिल्डा। यानी उस पे क्या बोल रही है, अब क्या बोलती है उस पर रिप्लाई करके, ओ अरे मेरी बेचारी मेटिल्डा, मेरी बेचारी दोस्त, मेरी प्यारी दोस्त मेटिल्डा, तुम हो क्या ये। और क्या बोलती है, हाउ यू हैव चेंज्ड। यानी अरे ये क्या हुआ, तुम इतने बदल कैसे गई। ठीक है, वो ऑफकोर्स 10 साल बाद, कि 10 साल पहले, मतलब 10 साल के बीच में फॉरेस्टर की लाइफ तो वैसी थी और मेटिल्डा की लाइफ कितनी चेंज हो गई। तो वो बोलती तुम इतनी इतनी चेंज कैसे हो गई, इतनी बदल कैसे गई। ये वो पूरी कहानी है। इसमें आप खुद इमेजिन कर सकते हैं कि इसके अंदर मेटिल्डा कौन सी है और फॉरेस्टियर कौन सी है। क्या मुझे बताने की जरूरत है, चलिए बता देता हूँ। ये है आपकी फॉरेस्टियर, शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैं, और ये है आपकी मेटिल्डा, मिस ओल्ड मेटिल्डा। इजीली याद रहेगा आपको। ठीक है, ओल्ड क्यों कह रहा हूँ मैं, क्योंकि ये ओल्ड लग रही है। देखिए एक पॉइंट पे इसके गले में यहाँ पे ज्वेलरीज है, अच्छी खासी गहने हैं, अच्छे बाल है इसके यहाँ पे, इसने अच्छी ड्रेस पहन रखी है बढ़िया बढ़िया, और इतनी यंग लग रही है फोटो के अंदर भी। और एक यहीं पे इसको देखिए मेटिल्डा को, बाल बेकार से, ड्रेस ओल्ड सी, ना ही कोई गले पे गहने, कुछ भी नहीं। जो एक औरत की जो एक जो वो गहने वगैरह पहनते हैं, जो उनके एक वो होता है श्रृंगार वगैरह, इसने कुछ भी नहीं कर रखा। क्यों नहीं कर रखा, पैसा ही नहीं है, कहाँ से करेगी ऐसा। चलो, चलिए अब आगे के बाद चल कंटिन्यू होती है। उसमें बोलती है, यस आई हैव हैड सम हार्ड डेज सिंस आई सॉ यू। यानी उस पर मेटिल्डा बोलती है कि हाँ यार, मेरे थोड़ा सा कुछ बुरा टाइम चल रहा था जब मैं तुम्हें लास्ट मिली थी, since I saw you, and some miserable ones, and all because of you। यानी वो कह रही है कि हाँ यार, मेरा टाइम थोड़ा बुरा चल रहा था, कुछ बुरे इंसिडेंट थे मेरे लाइफ में, और ये सब इंसिडेंट सिर्फ तुम्हारी वजह से है। इट वॉज ऑल बिकॉज ऑफ यू। बिकॉज ऑफ मी, हाउ इज दैट। यानी उसमें कह रही है कि मेरी वजह से, ये कैसे हो सकता है, मेरी वजह से कैसे हो गया। अब उस पर क्या बोलती है, यू रिकॉल द डायमंड नेकलेस दैट यू लोन्ड मी टू वेयर टू द मिनिस्टर्स बॉल। इस पर कह रही है कि तुम्हें याद है वो नेकलेस जो तुमने मुझे दिया था मिनिस्टर्स बॉल की पार्टी पे पहनने के लिए। यस वेरी वेल। वो बोलती है कि हाँ हाँ मुझे जरूर याद है, अच्छे से याद है कि मैंने तुम्हें वो नेकलेस दिया था। वेल आई लॉस्ट इट। यानी उसमें बोलती है कि हाँ तो वो मैंने घुमा दिया था। हाउ इज दैट सिंस यू रिटर्न इट टू मी। यानी वो कह रही है, उस पर वो कह रही है फॉरेस्टर कि अरे ऐसे कैसे कैसे हो सकता है, तुमने तो वो मुझे दोबारा से रिटर्न भी किया था। उस पर बोलती, आई रिटर्न अनदर टू यू एग्जैक्टली लाइक इट। यानी वो उसमें कह रही है कि हाँ मैंने तुम्हें उसको रिटर्न किया था, बट वो कोई और था, वो दूसरा था, एग्जैक्टली उसकी तरह ही था वो। एंड इट हैज टेकन अस 10 years टू पे फॉर इट। यानी वो कह रही कि अब उसमें बता रही कि उसने वो जो मैंने जो तुम्हें वो दिया, उसने हमें 10 साल लगा दिए दोबारा उसको पे करने पे। यू कैन अंडरस्टैंड दैट इट वॉज नॉट ईजी फॉर अस हु हैव नथिंग, बट इट इज फिनिश्ड एंड आई एम डिसेंटली कंटेंट। एंड वो कह रही है कि तुम शायद समझ सकती हो कि वो हमारे लिए कितना मुश्किल हुआ होगा, क्योंकि जिनके पास कुछ भी नहीं था उनके लिए इतनी महंगी चीज को वापस से उसको खरीद के देना। तो अब बट अब मैंने सारा उधार चुका दिया है और अब मैं एकदम संतुष्ट हूँ। उस पर क्या बोलती है अब, मैडम फॉरेस्टियर स्टॉप शॉर्ट, शी सेड। क्या बोलती है वो, यू से दैट यू बॉट अ डायमंड नेकलेस टू रिप्लेस माइन। यानी उस पर क्या बोल रही है कि तुमने एक डायमंड का नेकलेस मुझे लाके दिया, मेरे वाले को रिप्लेस करके, मेरे वाले को हटा के तुमने एक रियल डायमंड का नेकलेस दिया। यस यू डिड नॉट परसीव इट देन, दे वर जस्ट अलाइक। यानी उस पर वो बोलती है मेटिल्डा कि हाँ तुमने उसको अभी तक क्या देखा भी नहीं, या उसको कभी पहना भी नहीं, क्योंकि या फिर तुम उसको पहचान नहीं पाई क्योंकि वो एग्जैक्ट सेम थे। दे वर जस्ट अलाइक, यानी ऑलमोस्ट सेम थे। एंड शी स्माइल्ड विद प्राउड एंड सिंपल जॉय। यानी वो जो फॉरेस्टियर है वो एक अभी मुस्कुराते हुए हंसते हुए क्या कहती है,
मैडम फॉरेस्टियर वॉज टच्ड एंड टुक both her hands as she replied, "Oh, my poor Matilda, mine were false. They were not worth over 500 francs." दोस्तों यहाँ पे ये इसका मोह में हो गया, यानी वो क्या बोल रही है कि अरे मेरी बेचारी मैटिल्डा, वो जो मेरे पास थे वो नकली नेकलेस था, उसकी जो रियल वैल्यू थी वो 500 फ्रांक्स भी नहीं थी। सोचिए, यानी 500 फ्रांक्स को अगर दोस्तों मैं रुपीस में कन्वर्ट करूं, ये बनेंगे आपके 50,000। और उन्होंने उस पे जो जो नेकलेस इन्होंने दिया फॉरेस्टियर को, वो कितने का था? 4 लाख। इमेजिन कर सकते हैं आप, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 8 गुना। यानी लग गई चोट, हो गया मोए मोए, 10 साल भी गए और पैसे भी गए, ऑलमोस्ट 8 गुना। सोचिए कि जो वो लोग सोच रहे थे, जो उसकी मेहनत थी कि उन्होंने 10 साल बिताए उसको रिपे करने के लिए, 4 लाख रुपए लगाए उसको देने के लिए, वो मात्र 50,000 रुपए का था। अगर ये बात वो पहले जाके उससे कर लेती तो शायद ये सब नहीं होता। ये सुन के जो हमारी मैडम लॉइजल थी, जो मेटिल्डा थी, यहाँ पे उसका होता है मोए मोए और ये चैप्टर होता है आपका खत्म। ठीक है दोस्तों, तो बहुत ही ह्यूमरस सा चैप्टर था। क्लाइमेक्स यहीं पे आया था इसका एकदम से लास्ट में, कि वो जो उसके गहने थे वो नकली थे फॉरेस्टियर के, और ये चीज़ ये लोग पहले नहीं पहचान पाए। तो ऐसा ही होता है दोस्तों, जब आप जो आप लालच करते हो, तो जो जो किस्मत होती है ना, वो आपको उल्टा कुछ ना कुछ जरूर देती है। इसलिए लालच कभी मत करिए। जो भी आप लोगों के पास में है, जितना भी आपको भगवान ने दिया है, हाथ जोड़ के नमन करके उसके लिए आपको ग्रेटफुल, धन्यवाद होना चाहिए। हाँ, लाइफ में आप मेहनत जरूर करिए। अगर आपकी किस्मत में कुछ अच्छा होगा तो वो आपको जरूर मिलेगा। मेहनत करते रहिए बस, और कुछ नहीं। लालच कभी मत करिए, और कभी अपनी किस्मत को ऐसे कोसिए मत कि अरे यार मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मुझे भगवान ने क्या दिया है, क्यों बनाया है। ऐसा नहीं है। हाथ पैर दिए हैं, चल फिर पा रहे हो, खा फिर पा रहे हो, काफ़ी है। अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कर रहे हो, बहुत है। ठीक है दोस्तों, यहीं पे आपका चैप्टर होता है एंड। ये कुछ वोकेबलरीज है, जैसे इंसेसेंटली यानी कंटिन्यूसली होना, लगातार कुछ काम होता है, उसको हम इंसेसेंटली कहते हैं। प्यूरिन हो गया, वेक्सेशन, रूइनस, डिजास्ट्रस, जब मैंने आपको बताया था। ये है यूजुरस, मनी लेंडर्स, अभी आपको मैंने बताया था। ये कुछ वोकेबलरीज है, आप देख लीजिए। एंड अगर पूरे कुछ चैप्टर में आपको कुछ वर्ड्स, कुछ वोकेबलरीज ऐसी समझ में नहीं आई हो, कमेंट सेक्शन में आप लिख दीजिए, हम उस पर आपको रिप्लाई जरूर करेंगे, आपको समझाने की कोशिश पूरी पूरी करेंगे। ठीक है दोस्तों, एंड अगर आप यहाँ तक पहुँच चुके हैं तो ऑफकोर्स थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड बहुत बहुत शुक्रिया। एंड एज यूजुअल, जो मैं आपको हर क्लास में कहता हूँ, अगर आपको हमारा पढ़ाया पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, एंड अपने और भी 10th के दोस्तों को ज़रूर ज़रूर शेयर करिए। एंड अगर आप चैनल पे प्लीज़ नए आए हैं, एच फाउंडेशन को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। एंड ऐसे ही हम आगे और अच्छी अच्छी वीडियोस, अच्छे अच्छे चैप्टर्स के एक्सप्लेनेशन आपके लिए लाते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, ये क्लास आज तक यहीं पे थी, एंड मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।